सीनियर साफ़ी और पहाड़ी पटवारी ज़बान को ड्रामों फिल्मों के ज़रिए प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करने वाले हाजी सलीम कुरैशी का इंतकाल हो गया है। उनका तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से था। हाल में वो टेक्सला पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर थे। वो गुर्दू के आर्जा में मुब्तला थे। उन्होंने पहाड़ी वुड फिल्म्स की बुनियाद रखी थी। उनका एक पुराना इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़ी वुड फिल्म्स आज़ाद कश्मीर के CEO जनाब हाजी सलीम कुरैशी साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके कैरियर के हवाले से बातचीत होगी। तो हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पहाड़ी वुड, जैसे एक बॉलीवुड होता है, लॉलीवुड होता है, आपने पहाड़ी वुड बना डाली, ये ख्याल कैसे आया, किस तरह? देखें जी, हॉलीवुड भी मौजूद है, पहाड़ी वुड भी है, टॉलीवुड है और इस तरह के बेशुमार जो है ना, हर इलाके के अपने अपने फिल्म इंडस्ट्रीज़ है। हमने जब कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर काम शुरू किया तो उस वक़्त, अच्छा आपको भी याद होगा कि इकट्ठे हमने डिसाइड किया। जी जी। तो पहले तो ये प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन इसने माशाल्लाह जी इतना काम किया है कि अब वो इंडस्ट्री का दर्जा रखा, एक तरह के आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्री बन चुका है। जी जी। बॉलीवुड के बैनर के नीचे जो है ना, बेशुमार लोगों ने काम किया, कई लोगों को हमने इंट्रोड्यूस करवाया और कई लोगों ने नाम पैदा किया। तो ये एक इंडस्ट्री का दर्जा अब रखता है और इंशाल्लाह मज़ीद ये आगे कश्मीरी भाइयों के लिए काम करेगा। और मेरी वैसे बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारी जो पहाड़ी ज़बान है जी, हम पहाड़ी के फ़रोग़ के लिए हम काम तो कर रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि अगर आप इंटरव्यू भी पहाड़ी में लें। वो इंशाल्लाह वो जो दूसरा पार्ट होगा ना वो पहाड़ी में लेंगे। वो पहाड़ी चैनल अलग है, ये चूंकि उर्दू चैनल पे डालना है हमने, ठीक ठीक, इसलिए उर्दू में, ताकि उर्दू वाले नाज़रीन भी समझ सकें। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्टिंग के अलावा आप प्रोडक्शन भी करते हैं, तो आप प्रोडक्शन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है फील करते हैं या एक्टिंग करते हुए? आपका मेन क्या फोकस है? एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद है? नहीं, मुझे तो डायरेक्शन ज़्यादा पसंद है। डायरेक्शन? क्यों? डायरेक्शन के अंदर और स्टोरी राइटिंग। जी जी। तो डायरेक्शन में भी आपने काफ़ी सारी वो टेलीफिल्में बनाई हैं, उनकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे आप? आगाज़ में तो मैंने एज ए एक्टर काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर काम किया है, फिल्में बनाई हैं, ड्रामे बनाए हैं, अपने ज़ाती भी बनाए हैं और दोस्तों के भी बनाए हैं, और एज ए एक्टर मैंने नुमाया किरदार भी अदा किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए उसमें कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो बंदा अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन एज ए एक्टर आपको डायरेक्टर के को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे एज ए डायरेक्टर काम करना अच्छा लगता है कि आपकी सोच और आपका जो एक थीम आपके जहन में है वो आप खुद वो करवा सकते हैं एक्टर से। बिल्कुल। तो ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ? क्या शुरू से ही था या अचानक साथी तौर पे आ गए? नहीं अल्ताफ़ साहब, ये शुरू से नहीं था। इसका सबसे बड़ा जो है वो मैं जिसे क्रेडिट आप क्या लेंगे, ब्लेम क्या लेंगे तो ये आपको जाता है क्योंकि आपने ही जो है ना ये शरारत की थी। और अल्लाह खुश रखे, सरदार सोहेल हमारे दोस्त हैं, कनाडा में होते हैं, ये उन्होंने मुझे जो है ना इस काम पे लगा के और खुद जो है ना उधर चले गए, खुद भाग गए। और तो मेरा ये नेचर है कि जो भी करो फिर उसको पीक तक जाओ। मुझे याद है कि वो हमें एक करेक्टर की जरूरत थी, वो इंग्लैंड का एक हमने शो करना था, हस्बैंड। तो सोहेल साहब कहने लगे वो हाजी साहब है ना, मैं उनको लेके आता हूँ, तो वो फिर आपको लेकर आए। वो मैं मेरा ख्याल है अभी तक वो बेचारा ड्रामा रिलीज ही नहीं हो सका। बस वो असल में जो है ना हमारे अपने हो गए। जी 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 बिल्कुल। तो आप तक वैसे कितना काम कर चुके हैं? कोई याद नहीं है, आपने देखे हैं, आपको याद होगा,
लेकिन काफी काम कर चुके हैं, बहुत काम किए है। बिल्कुल। अच्छा, स्टेज भी आप कुछ प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, उसके लिए टीवी तो आप करते ही करते हैं, तो स्टेज का स्कोप है हमारे मुल्क के अंदर, क्या उससे बेनिफिट हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल स्टेज का है। असल में स्टेज ड्रामा जो होता है ना, वो बुनियादी तौर पे जो जिसमें पंजाबी कल्चर आ गया है। जी। मैं एक बात यहाँ पे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आगाज़ में हमने ये पहाड़ी पटवारी ड्रामों का सिलसिला शुरू किया उस वक़्त, क्योंकि इसके अंदर हमारा कल्चर नुमाया था जी। और इस कल्चर की वजह से फैमिली में बैठ के भी ये ड्रामे देखे जा रहे थे और पसंद किए जा रहे थे। और स्टेज आला जन नसीब करे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, इन लोगों ने जो है ना स्टेज को एक साफ सुथरी तफरीह हुआ करती थी। लेकिन ये पंजाबी कल्चर जब इसके साथ मिक्स हुआ तो एक नई शक्ल बन गई है। और यहाँ पे तो ये कह लें कि लाहौर और पिंडी में रियल्टो या इस तरह के जो भी थिएटर है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, वहाँ जब तक मुजरे ना हों, गाने ना हों, तो उनका काम नहीं चलता। लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें फिर आप क्या समझते हैं कि पब्लिक भी कसूरवार होती है, क्योंकि पब्लिक देखना ही ऐसी चीज चाहती है। जब अगर आप एक संजीदा प्ले करते हैं तो पब्लिक ही नहीं आती है। नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि जब मोइन अख्तर या ये लोग काम करते थे तो वो साफ़ सुथरा काम करते थे और साफ़ सुथरा पब्लिक आती थी, और पब्लिक आपकी बनिस्बत ज़्यादा आती थी। जी जी जी। और इवन अब मैं शायद आपको याद हो, नासिर विलियम साहब हमारे दोस्त हैं, यहाँ पे डायरेक्टर हैं, उनका एक ड्रामा था सनम तेरी गली गली में, और उन्होंने डायरेक्ट किया था, साफ़ सुथरा ड्रामा था। उसके कई इस तरह के ड्रामे जो है ना, हमने वो अपनी ज़ुबान में मिठू पहाड़िया या इस तरह के ड्रामे हमने प्रोड्यूस किए हैं स्टेज पे, और उनको जो है ना लोगों ने देखने आए और उन्हें पसंद किया। ये बात नहीं है कि बेहूदगी ही हर बंदा पसंद करता है। ये पटवारी, ये पहाड़ी पटवारी एक अरूज था इसके पास, इसने अरूज देखा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पटवार के अंदर जब हमने बढ़कें डालना शुरू कर दी, पंजाबी कल्चर को मिक्स कर दिया, तो अगर किसी ने बढ़कें देखनी है तो शान और सुल्तान की बढ़कें मौजूद हैं। तो इसलिए ये इसको ये सवाल हुआ है, आया है इस पटवारी ड्रामे पे या पहाड़ी ड्रामे पे, ये सवाल है इसलिए आया है जी। अच्छा, आप स्टेज और टीवी दोनों करते हैं, तो ज़्यादा मज़ा स्टेज करने में आता है या टीवी? नहीं, टीवी का अपना मज़ा है एक, वो स्टेज तो लाइव होता है जी। और स्टेज मैंने वैसे इतना स्टेज नहीं किया है जो एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर तो किया है, एज ए प्रोड्यूसर भी किया है, लेकिन एज ए एक्टर इतना स्टेज नहीं किया है। क्यों? और मैंने ज़्यादा जो काम किया है वो सीरियल, टीवी सीरियल हो गई या स्टेज, दूसरा टेलीफिल्म होगी या इस तरह के ड्रामों में काम किया है। अच्छा, अभी आप सीरियल की बात आपने की है, तो अभी आप एक सीरियल बना रहे हैं छू मंतर, ये स्पेशली बच्चों के बारे से है। इसका आइडिया कैसे आया और ये कैसे सोच आपके अंदर पैदा हुई? असल में पाकिस्तान टेलीविजन एक दौर में बच्चों को एक तफरी मुहैया करता था, और उसमें आपको शायद याद हो, अलिफ लैला बाहर से चलो लिया जाता था, लेकिन अलिफ लैला हो गया, ऐनक वाला जिल हो गया, कलियाँ हो गया, फूल और कलियाँ, इस तरह के, तो बच्चों के लिए वो वहाँ तफरी मैसर थी। लेकिन काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10-12 साल से मैंने देखा कि कोई भी चैनल बच्चों की तफरी के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये एक आइडिया मेरे जहन में था, तो उसको मैंने, उसका ख्याल हम लोगों ने जो है ना स्क्रिप्ट में दिया, और ये सीरियल अब देखें इंडिया वाले, अब जब हम लोग बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे तो जो इंडियन बच्चों के लिए वो काम करते हैं, वो अपने वो फिर वो भगवान और वो पूजा वगैरह दिखाते, तो वो बच्चों के जहन पे वो बात असर करती है। अल्ताफ साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा है
असल में हमारे बच्चे जो है ना आजकल आज भी घरों में जी इंडियन हिंदी ज़बान बोलते हैं। पे जो ड्रामे या बच्चों के वो प्ले चल रहे हैं वो कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं खुद पता नहीं कि एक दफ़ा मेरा बच्चा कोई बात हुई तो उसने कहा पापा आपकी पत्नी आपको बुला रही है। तो जब मुझे उसने ये कहा तो मैंने कहा यार ये क्या है? तो मैंने उनके फिर वो बंद कर दिया क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है वो। ज़बान का कोई मसला नहीं होता, ज़बान कोई भी बंदा बोल सकता है, लेकिन हम लोग हमारे नई नस्ल जो है ना, जैसे पहाड़ी ड्रामे आए थे, पटवारी ड्रामे हम कर रहे थे, तो नई नस्ल इवन यूरोप के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने भी हमारा कल्चर, ये पुराना कल्चर अडॉप्ट किया, उन्होंने लिया और वो पहाड़ी बोलना शुरू हो गए। हमारा जो कल्चर है ना वो दुनिया में एक पोश कल्चर है, एक रिच कल्चर है। ऐसा कल्चर किसी का नहीं है जहाँ पे बड़ों का अदब है, बच्चों से शफकत है और तहजीब है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर पहाड़ी ड्रामों के अंदर जो लोग देखते हैं फिर हम तबसरा करते हैं, वो ये कहते हैं शिकायत कि आप हमेशा जो है ना वो ऐसा कल्चर हमारा दिखाते हैं, रिच कल्चर नहीं आप दिखाते हैं हमारे ड्रामों के अंदर। अक्सर हमारे ड्रामों के अंदर वो एक साइंस सा बंदा दिखाया जाता है, हालांकि हमारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में, उन पे स्टोरी क्यों नहीं हम बना रहे? तो क्या समझते हैं ये फॉल्ट है हमारे ड्रामों के अंदर? नहीं, बिल्कुल है। वो मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूँ, अल्लाह जन्नत से करे सुल्तान राय साहब को जी। तो राय साहब की एक फिल्म थी बशीरा, पता नहीं नाम था कि इस तरह का, वो हिट हो गई, सिनेमा पे अच्छी चल गई। तो वो कहते थे कि यार मैं जिस सेट पे जाता हूँ तो एक ही फिल्म के स्क्रिप्ट मैं शूट करवाता हूँ, तो उनका दूसरा कोई और बंदा काम नहीं कर रहा है, जो जिसे कहते हैं कि यार तख्लीकी काम। सही। तो हमारे जब ये पटवारी हिट हुई है तो अंजुम मलिक साहब का वो ड्रामा था मिकी खड़ो इंग्लैंड, उसमें इफ्तिखार ठाकर ने साईं का करैक्टर कर दिया। तो अब 4 प्रोड्यूसर और उठे, उन्होंने ड्रामे बना लिए, उन्होंने भी उसमें वही करैक्टर कैश करवाने की कोशिश की। फिर दूसरा नंबर हमारे पहाड़ी ड्रामे जो है उसमें एक शायद आपको याद हो, आपका ही ड्रामा था, उसमें आप एक जल्ले किस्म के हीरो का किरदार आपने किया है। लेकिन वो अब दूसरे ने देखा यार ये ऐसे कर रहा है तो मैं ही ऐसे क्यों ना करूं, बिल्कुल सेम, ये शायद मेरा भी हिट हो जाए, तो मेरा भी उसी तरह हिट हो जाएगा। तो अभी पहले बात हो रही थी आपको, मैंने कहा कि वो करैक्टर जो नदीम नायाब ने किया था वो अगर आप करते तो ज्यादा, यानी कि आप नदीम नायाब कामयाब हुआ है, बिल्कुल उसमें वो कामयाब हुआ है, तो आपका उस तरह हिट नहीं हुआ है करैक्टर। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे अपने फॉल्ट होते हैं, ये फॉल्ट हर जगह है। इंशाल्लाह उस तरह के भी पहाड़ी काम हो रहा है। मेरे ड्रामे देख लें, हर ड्रामे में डिफरेंट किरदार है, जी जी, डिफरेंट उसमें हर कहीं पे डॉक्टर भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है। वो ये बात नहीं है हमारे पहाड़ी ड्रामों में, तो बिल्कुल ये चीज़ें जो मैंने काम किया, हर ड्रामा एक दूसरे से डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है या नहीं, या गवर्नमेंट का क्या किरदार है इस मामले में? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें ना तो वो तो आर्टिस्टों के साथ, बेचारों के साथ मजाक करते हैं। नून लीग ने कुछ किया था मजाक। अभी जो 1 अरब का फंड पिछले बजट में हमने सुना था कि 1 अरब का फंड मंजूर, वो किधर गया है? किसी फनकार को मिला है? नहीं, हाँ, फनकारों को मिले 5-5 हज़ार रुपये के चेक। वो तो सूबाई हुकूमत के है ना, हाँ। लेकिन उस फंड से अभी तक कोई, मेरे ख्याल में कोई वो अभी कागजों में ही उलझा हुआ है, वो फाइलों में। शायद वो फाइल शायद कहीं गुम होगी, मिलेगी तो फिर देखा जाएगा। सही। अच्छा, अब आप थोड़ा बताएं कि मुस्तकबिल के क्या प्लान हैं आगे, आप इस प्रोडक्शन को, बॉलीवुड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए अल्ताफ साहब, ये बॉलीवुड जो प्रोडक्शन है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप साहब की है जी। बिल्कुल। और इसके आपने भी काम किए हैं और आप लोगों ने इसको आगे लेके जाना है। तो आप बूढ़ा हो गए, पता नहीं कब आवाज़ निकल जाती है। नहीं, आर्टिस्ट तो बूढ़ा नहीं होता है कभी।
लेकिन वो बूढ़े होते तक काम करता रहता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं एक दिन बैठा हुआ था तो वैसे विकीपीडिया बॉलीवुड लिखा मैंने, तो वहाँ पे आया जी कि मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द बॉलीवुड, तो आंसर था आज़ाद कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री। देखें ना। तो ये विकीपीडिया कह रहा था, विकीपीडिया। तो जाहिर बात है कि उस बॉलीवुड ने इतना काम किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर, वो उस दिन एक जगह हम बैठे, बल्कि फैमिली वालों ने इंटरव्यू किया मेरा, तो मुझे कहते हैं हाजी साहब आपने कश्मीर में इतना पहाड़ी ज़बान पे, कल्चर पे इतना काम किया है, तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने आपको कभी कोई अवार्ड या इस तरह का नहीं दिया। मैंने कहा यार वहाँ पे जो सिलेक्शन का काम है और काम की वहाँ कोई कदर नहीं है, बल्कि काम की कदर यहाँ भी नहीं है। अब जैसे यूरोपीय ममालिक में मैं बाहर रहा हूँ, वहाँ पे जो आर्टिस्ट को मुकाम मिलता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ अलकबात से वो क्या उसको कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके वो नाम लग जाते हैं, अब वो कहना मुनासिब नहीं समझता। तो इस तरह कि वो बैकवर्ड सोच के लोग इस तरह की जो है ना नाम लगा, वो इनके वो पजीराई या वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती हमारे माशरे के अंदर। यही हमारी अलमिया है हमारा कि मतलब खुद हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें अपने फॉल्ट नजर नहीं आते लेकिन दूसरों के फॉल्ट फौरन नजर आ जाते हैं। ये तो हमारा नेचर है। जी जी बिल्कुल। तो आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम क्या दूं जी, बस एक बात कहूँगा, आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े हसास तबीयत के मालिक होते हैं और दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। जी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि ये जो हमारे माशरती बुराइयाँ हैं या जो माशरे की आपीतियाँ हैं, इनको इनकी असलाह के लिए इसको फिल्माऊँ और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आगे भी ये बॉलीवुड जो है ना आपके लिए काम करेगा और करता रहेगा। ये कश्मीर की इंडस्ट्री है और इंशाल्लाह जब कश्मीर भी आज़ाद होगा तो ये पूरे कश्मीर की इंडस्ट्री होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हाजी सलीम कुरैशी साहब, CEO बॉलीवुड फिल्म्स आज़ाद कश्मीर। इनसे हमने बातचीत की है। तो ये था हाजी सलीम कुरैशी के हवाले से इंटरव्यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।